दुनिया भर में अपनी सख्त शरीयत कानून और नैतिकता के नाम पर मशहूर सऊदी अरब आज खुद सवालों के घेरे में है। जिस देश में औरतों का पहनावा, बोलचाल और यहाँ तक कि उसके हाव भाव तक सरकार के नियमों से बंधे होते हैं, वहीं अब मदीना जैसे पवित्र शहर से ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसने पूरे अरब जगत की नींदें उड़ा दी हैं। जहां एक तरफ सऊदी सरकार खुद को इस्लामी मूल्यों की रक्षक बताती है, वहीं उसी धरती से जिस्म फरोशी रैकेट जैसी गंदी परछाई सामने आई है। सवाल उठता है, क्या वाकई इस्लामिक कानून जितना सख्त बताया जाता है उतना ही सख्ती से लागू भी होता है? अगर होता है तो फिर मदीना जैसे शहर में ये सब कैसे हो गया? जिस देश की पुलिस हर छोटे से छोटे अपराध पर बिजली की गति से कार्रवाई का दावा करती है, जहां आम नागरिकों पर नैतिकता की तलवार लटकती रहती है, उसी देश में इतने लंबे वक्त तक ये रैकेट बिना किसी डर के कैसे चलता रहा? क्या पुलिस को भनक नहीं लगी या फिर उसने जानबूझकर आंखें मूंद ली? कहा जाता है कि सऊदी की जमीन पर पाप पनप ही नहीं सकता, मगर हकीकत ये निकली कि पाकीज़गी की चादर के नीचे गंदगी का अड्डा बसाया जा चुका था। ये घटना एक सवाल नहीं, पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला सामने आया तो सरकार और पुलिस ने इतनी चुप्पी से क्यों दबाया? क्यों स्थानीय मीडिया में खुलकर चर्चा नहीं हुई? क्यों विदेशी पत्रकारों को इस खबर की गहराई तक जाने की अनुमति नहीं दी गई? क्या ये पहला मौका है जब ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारों का कहना है कि ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं, बल्कि सऊदी अरब के भीतर अक्सर होती रहती हैं। जिस देश में मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, वहां किसी भी संवेदनशील या धार्मिक प्रतिष्ठान से जुड़ी खबरों को तुरंत दबा दिया जाता है। कितनी बार विदेशी कामगारों के साथ दुर्व्यवहार, मानव तस्करी या यौन शोषण के मामले सामने आए, लेकिन कितनी बार उन्हें न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया? लगभग कभी नहीं। सब कुछ इस्लामी छवि को बचाने के नाम पर दफना दिया जाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या सऊदी अरब की सख्त शरीयत सिर्फ आम लोगों के लिए है या फिर कानून सत्ता और प्रतिष्ठान के सामने बेबस हो जाता है? क्या पुलिस और प्रशासन खुद को पाक साफ बताने के चक्कर में सच को छिपा रहे हैं? और अगर ये सब पवित्र मदीना में हो सकता है तो बाकी शहरों में क्या कुछ चल रहा होगा? ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस नकाब का गिरना है जो सऊदी अरब ने सालों से दुनिया के सामने पहन रखा था। ये नैतिकता की ऊंची दीवारों में छिपी दरारों का सबूत है। और अब ये सवाल हर ओर गूंज रहा है, जब मदीना में ऐसा हो सकता है तो क्या सऊदी की ये छवि वाकई इतनी पाक है जितना दिखाई जाती है? तो तैयार हो जाइए सच्चाई की एक एक परत खोलने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। मक्का मदीना को मुसलमानों की आस्था का केंद्र माना जाता है। ये वो शहर है जहां प्रॉफेट मोहम्मद का मकबरा है और जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु इबादत के लिए आते हैं। इस शहर का नाम लेते ही इस्लाम के मानने वाले लोगों के मन में पाकीज़गी, शांति और धर्म का एहसास होता है। लेकिन हाल ही में मदीना से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और सऊदी पुलिस के अनुसार मदीना के एक रिहायशी अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी रॉकेट चलाए जाने का मामला सामने आया है। ये खबर इसलिए ज्यादा सुर्खियों में आई क्योंकि ये शहर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है, बल्कि सऊदी अरब में कानून भी बहुत सख्त है। लेकिन जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो कुछ और बयान करती है। खातूनों यानी महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत देने का दावा करने वाला ये मुल्क मुस्लिम महिलाओं की किस तरह इज्जत करता है, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। जानकारी के मुताबिक कम्युनिटी सिक्योरिटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि मदीना के एक फ्लैट में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। ये यूनिट सऊदी अरब की एक विशेष टीम है जिसे मानव तस्करी
और सामाजिक अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। एक हफ्ते तक निगरानी करने के बाद रात के समय पुलिस ने उस अपार्टमेंट पर छापा मारा। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। कमरे में मौजूद थीं 2 विदेशी महिलाएं और कुछ पुरुष जो आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने तुरंत सभी लोगों को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि पकड़ी गई महिलाएं यमन और पाकिस्तान की नागरिक थीं। उनके साथ पकड़े गए पुरुष भी कुछ स्थानीय नागरिक और कुछ अन्य देश के प्रवासी शामिल थे। सवाल ये उठता है, सऊदीया की ये पुलिस जब इतनी ही तेज और तर्रार है, जितना इसका ढिंडोरा पीटा जाता है, तो आरोपियों का नेटवर्क फैला कैसे? पूछताछ में पता चला कि ये मामला एक कमरे तक ही सीमित नहीं था। इन महिलाओं का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों से था। वे ग्राहकों के संपर्क करती, मुलाकात तय करती और कभी कभी अन्य महिलाओं को भी इस धंधे में लाने के लिए दबाव डालती। इससे ये सब गहरा जाता है, ये कोई स्थानीय स्तर का छोटा अपराध नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या इस रैकेट की जड़ें दूसरे शहरों तक फैली हैं। इस घटना के सामने आने से एक बात साफ हो जाती है कि जो कैमरे में सऊदी अरब को दिखाया जाता है और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वैसे सऊदी अरब में इस तरह के अपराधों की कड़ी सजा दी जाती है। कुछ साल पहले तक ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी जाती थी, लेकिन 2020 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये व्यवस्था खत्म कर दी और सजा का तरीका बदल गया। अब ऐसे अपराधों के लिए आमतौर पर जेल, जुर्माना और देश से निर्वासित करने की सजा दी जाती है। यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति ऐसे अपराध में पकड़ा जाता है तो सजा पूरी करने के बाद उसे अपने देश भेज दिया जाता है और दोबारा सऊदी अरब लौटने की अनुमति नहीं मिलती। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब में सामाजिक और आर्थिक सुधार तेजी से हुए हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत देश को आधुनिक और प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देना, सिनेमा हॉल खोलना, विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देना, ये सब उसी सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन इन बदलावों के बीच सरकार ये भी चाहती है कि धार्मिक मर्यादा और सामाजिक अनुशासन बरकरार रहे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए कम्युनिटी सिक्योरिटी यूनिट बनाई गई, जो मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, अवैध नेटवर्क और शोषण जैसे अपराधों पर नजर रखती है। मदीना का यह मामला इसी यूनिट ने उजागर किया। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि पकड़ी गई महिलाओं को शायद धोखे या मजबूरी में इस काम में ढकेला गया था। कई बार गरीब देशों से महिलाएं बेहतर नौकरी या घरेलू काम के वादे पर सऊदी आती हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग उन्हें गलत रास्ते पर डाल देते हैं। मानव तस्करी के कई मामलों में महिलाएं खुद पीड़ित होती हैं, जबकि कभी कभी कुछ लोग इस धंधे का हिस्सा बन जाते हैं और दूसरों को भी इसमें शामिल करते हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि मदीना के इस मामले में कौन पीड़ित है और कौन अपराधी। वैसे मानव तस्करी और जिस्म फरोशी के लिए अब आधुनिक तरीके का भी लोग सहारा लेते हैं। ऐसे कई गैर कानूनी ऐप मौजूद हैं जो इस मामले को बढ़ावा देते हैं और सऊदीया के लोग इस तरह के ऐप को इस्तेमाल भी करते हैं। मदीना जैसे पवित्र शहर में इस तरह की घटना होना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए चिंता और शर्म की बात मानी जा रही है। ये शहर इस्लाम की आत्मा से जुड़ा माना जाता है, इसीलिए जब यहाँ कोई अपराध सामने आता है तो ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक सवाल भी खड़ा करता है। कई धार्मिक विद्वानों का कहना है कि अपराध किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन जब वो जगह आस्था का केंद्र हो तो समाज को आत्ममंथन करने की जरूरत होती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि बुराई किसी धर्म या देश की नहीं होती, ये व्यक्ति और व्यवस्था की होती है। क्योंकि इस मामले में एक महिला पाकिस्तान की नागरिक बताई गई है, इसीलिए इस घटना ने सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी हलचल मचा दी है। सऊदी अरब में पहले भी कई बार पाकिस्तानी, यमनी या अफ्रीकी देशों के प्रवासियों के अपराध की खबरें सामने आई हैं। कुछ साल पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा था कि वो अपने नागरिकों की निगरानी करें, क्योंकि उनके लोग भीख मांगने, अवैध व्यापार या तस्करी के मामले में पकड़े जा रहे हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि सभी प्रवासी ऐसे हैं, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी और अन्य देश के लोग सऊदी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही खुलापन कभी कभी अपराधों और गलत रास्तों को भी जन्म देने लगता है। समाज में जब बदलाव आता है तो सोच और संस्कृति दोनों टकराते हैं। कुछ लोग इसे सुधार मानते हैं तो कुछ लोग इसे पतन का संकेत। मदीना की ये घटना भी शायद इसी टकराव का हिस्सा है,
जहां आस्था, परंपरा और आधुनिकता आमने सामने खड़ी है। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी धार्मिक या पवित्र स्थान की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के अपराधों में लंबी जेल की सजा, भारी जुर्माना और दोषियों को आजीवन देश निकाला जैसी सजा दी जा सकती है। सऊदी अरब मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामलों में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी काम कर रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। जांच में ये भी सामने आया है कि ये लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे। इस वजह से पुलिस अब साइबर अपराध इकाई के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि ऐसे नेटवर्क को तकनीकी रूप से तोड़ा जा सके। ये मामला हमें दिखाता है कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल समाज के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। इस घटना को सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक मानवता से जुड़ी समस्या है। जब गरीबी, मजबूरी, शोषण और लालच मिलकर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जरूरी है कि दुनिया के हर देश में सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा की जिम्मेदारी लें। खासकर वे देश जहां से लोग काम करने के लिए विदेश जाते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नागरिकों को रोजगार के नाम पर किसी जाल में न फंसाया जाए। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये घटना सऊदी अरब के लिए एक चेतावनी है। देश तेजी से आधुनिकीकरण की राह पर है, लेकिन साथ ही समाज को ये याद रखना होगा कि नैतिक मूल्यों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मोहम्मद बिन सलमान बार बार कहते हैं कि हम विकास तो करेंगे पर अपनी सामाजिक मर्यादा नहीं छोड़ेंगे। इस घटना के बाद सरकार शायद और भी सख्त कदम उठाएगी ताकि ऐसे रैकेट फिर न पनप सकें। ये मामला सिर्फ सऊदी का नहीं है, ये हर समाज के लिए एक आईना है। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश, हर जगह इस तरह के अपराध कहीं ना कहीं मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जगह कानून कमजोर हैं और कुछ जगह सख्त। अगर हम सच में अपने धर्म, संस्कृति और नैतिकता का बचाव करना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के समाज को जागरूक करना होगा। परिवारों, शिक्षा संस्थानों और धार्मिक संगठनों को यह समझना होगा कि सम्मान, ईमानदारी और इंसानियत किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की बुनियाद है। मदीना की ये घटना दर्दनाक और चिंताजनक है, लेकिन ये हमें एक सबक भी देती है कि बुराई कहीं भी पनप सकती है, चाहे वो कितनी भी पवित्र जगह क्यों ना हो। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि केवल कानून से नहीं बल्कि नैतिक जागरूकता, शैक्षिक और सामाजिक एकता से ही ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। मदीना की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि कोई भी समाज, चाहे वो जितना पवित्र क्यों ना हो, अगर सच का सामना करने से डर जाए तो धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। कानून, धर्म और नैतिकता सभी अर्थ रखते हैं जब इंसानियत जिंदा रहे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सब झूठी चमक के ऊपर उठकर सच को देखने की हिम्मत करें, क्योंकि जब समाज चुप रहता है तो अन्याय बोलने लगता है। और शायद यही इस खबर का सबसे बड़ा सबक है कि सच कभी नहीं छुपता, बस कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, मदीना की ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के गिरते मानकों का सबूत है। अब सवाल ये है, क्या हम सब देख सुनकर चुप रह जाएंगे या सच की इस आवाज को और आगे बढ़ाएंगे? अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस सच्चाई को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बोल्ड और सच्ची कहानियां आपके सामने हम लाते रहें तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम सच की एक और परत खोलें तो आवाज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।